टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। BEML कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 12% का जंप दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इसके Q4 के रिजल्ट आपके सामने हैं। इस कंपनी के लिए मार्केट का एस्टिमेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस रिजल्ट को कंपेयर करके देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 9% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 88% की ग्रोथ दिखाई देती है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 12% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके 1090% की इसकी ग्रोथ है। और हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो ओपन मार्केट में आए थे और इसमें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि फ्राइडे के दिन 2.2% की तेज़ी इसमें देखी गई थी। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो लगभग 25% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है -18% के और लास्ट 6 मंथ में 2.5% के नेगेटिव रिटर्न्स है। लास्ट 3 मंथ में 41%, 1 मंथ में 17% और लास्ट 1 वीक में 1.75% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 15,474 करोड़ के है और कंस्ट्रक्शन व्हीकल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 544% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इसका पी रेशो तकरीबन 52 के करीब पर है और इसका स्टॉक अपने 52 वीक के एक मीडियम रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 6 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 3025 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। 2023 में इसमें स्लाइट डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ये बढ़ते हैं 2024 में भी और 2025 में हम देख सकते हैं कि इसमें स्लाइट डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 64 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम शेयरिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट है 54.03% की। FIs का स्टेक इसमें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1.3% टू 7.26%। हम DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 21% टू 18.69%। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 23% टू 20% के करीब पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि ये बुलिश ट्रेंड में है और इसमें खरीदारी हो रही है। ये सारे इंडिकेटर जो है वीकली चार्ट के बेसिस पर है। करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 32% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो हम देख सकते हैं करंटली ये 57 है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में एंटर करता हुआ दिखाई देता है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। बट 2025 में इसके जो सेल्स है वो स्लाइटली रिड्यूस हुए एज़ कम्पेयर टू 2024। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है वो ग्रोथ दिखाई देती है। हम Q4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें ग्रोथ दिखाई देती है, पॉजिटिव ग्रोथ है। इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस रिजल्ट के बाद इस कंपनी के स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव देखा जाएगा या इसमें और करेक्शन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।